अभी तक मैं अपने सारी वीडियोस में ये बोलती थी कि अभी तक तुमने कुछ भी प्रिपरेशन ठीक से नहीं किया है तो अभी भी टाइम है एंड यू कैन डेफिनेटली डू इट। लेकिन अभी मैं ये बोल रही हूँ कि अगर तुमने अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया, अब अगर स्टडीज को सीरियसली नहीं लिया, सो देयर इज नोबडी हु इज गोइंग टू हेल्प यू आउट बिकॉज बोर्ड एग्जामिनेशंस का टाइम टेबल रिलीज हो चुका है। अभी 2 मंथ्स में तुम क्या करते हो ये डिसाइड करेगा कि अभी आने वाले 2 मंथ्स, आज से 2 मंथ्स के बाद जब के रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट में आपका कितना परसेंटेज आ रहा है। अब हमें ये पता है कि 5 मई से एग्जामिनेशन स्टार्ट है और हमारे पास अराउंड 2 मंथ्स है, लिमिटेड टाइम है एंड इसी लिमिटेड टाइम के अंदर हमें सब कुछ करना है, 10 डिफरेंट सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टेक योर स्टडी सीरियसली एंड आज से प्रिपरेशन स्टार्ट करो, अदरवाइज you cannot be able to score a very good marks in your ICSE board examinations. So please start your preparation seriously for your board examinations now since we have very limited time, 2 months तो मैंने बोल दिया, लेकिन 2 months है, every day you are losing 1 precious day. That means वो माइनस होते जा रहे हैं 2 months यानी कि 60 days. सो इन दिस वीडियो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले इफेक्टिव टाइम टेबल प्लस स्ट्रैटेजी, व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी फ्रॉम राइट नाउ फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट होते होते यानी कि 5 मई से पहले क्या क्या चीज आपको कंप्लीट करना है, इस तरह से प्रिपेयर करना है, प्लस उसके साथ साथ एक इफेक्टिव टाइम टेबल को लेकर हम डिस्कस करने वाले स्टडी टाइम टेबल दैट विल हेल्प यू टू स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स। दैट मीन्स 95 प्लस के ऊपर डेफिनेटली आप मार्क्स स्कोर कर पाओगे। अगर जो चीज मैं इस वीडियो में बोलने वाली हूँ ये सारा चीज को अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द 45 days timetable, 45 days plan in this video for your ICSE बोर्ड एग्जामिनेशंस 2021। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करना सभी ICSE क्लास 10 स्टूडेंट्स के साथ, दोज हु आर गोइंग टू गिव देयर बोर्ड एग्जामिनेशंस इन द ईयर 2021। सो लेट अस बिगिन विद दिस वीडियो। Now do you know सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? We are targeting for 95 plus. So now you'll ask me कि 95 plus के ऊपर टारगेट करना, this is definitely good, लेकिन उससे पहले आपको ये देखना है कि जिस लेवल का हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी जिस लेवल का हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, एफर्ट्स दे रहे हैं, whether it is going to be enough. You need to give your 100% and उसके साथ साथ 95 प्लस के ऊपर टारगेट डेफिनेटली करना है। लेकिन अगर वो मार्क्स नहीं भी अचीव हो रहे हो बट एटलीस्ट यू आर इम्प्रूविंग योर सेल्फ। सो प्री बोर्ड्स में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स डीमोटिवेट हो जाते हैं बिकॉज यू डोंट स्कोर गुड मार्क्स। जितना भी आपने टारगेट किया उतना नहीं आ पाता है। टीचर्स दे से कि जो कि प्री बोर्ड्स में मार्क्स आता है उसी से मैचिंग मार्क्स उसी रेंज में आपको बोर्ड एग्जाम्स में मिलते हैं। डेफिनेटली दिस इज नॉट ट्रू। इट इज नॉट दैट कि प्री बोर्ड्स में सपोज इफ यू हैव स्कोर्ड 50% suppose, so that particular student who has scored 50% in the pre-boards, definitely he or she can definitely score more than 85 plus if he or she does hard work and उसके साथ साथ smart work भी important है। तो 45 days plan के अंदर firstly important है कि now 45 days है उसको हम 3 स्लॉट्स में डिवाइड करेंगे, 15 15 15। सो 45 डेज को हम 3 स्लॉट्स में डिवाइड करेंगे, 15 15 15। सो 15 इंटू 3 इज 45, तो 15 डेज है। 15 डेज में हम क्या करेंगे? सबसे पहले पहला 15 डेज है हम कुछ सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे, उसके बाद जो कि सेकंड स्लॉट है उसमें कुछ सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे एंड फाइनली थर्ड वाला कंप्लीट करेंगे। उसके साथ साथ एवरी वीक इट इज इंपॉर्टेंट कि एवरी वीक में सैटरडे एंड संडे यू नीड टू रिवाइज द थिंग्स। जो भी आपने मंडे टू फ्राइडे प्रिपरेशन किया उसको आपको सैटरडे संडे अच्छे तरीके से रिवाइज करना है बिकॉज यहाँ पर 10 डिफरेंट सब्जेक्ट्स है। इट विल हैपन मेनी अ टाइम्स दैट यू हैव स्टडीड एवरीथिंग लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है, यू फॉरगेट द थिंग्स। वी टेंड टू फॉरगेट द थिंग्स बिकॉज इतना सारा सब्जेक्ट्स है। डेफिनेटली इतना सारा सब्जेक्ट्स पढ़ने के बाद ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है पहले। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इफेक्टिव रिविजन। तो उसके लिए हम 2 डेज सिर्फ रिवाइज करेंगे। मंडे टू फ्राइडे यू नीड टू स्टडी, यू नीड टू प्रिपेयर, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना है एंड सैटरडे एंड संडे नो नीड टू स्टडी एनीथिंग न्यू। जो भी हमने मंडे टू फ्राइडे स्टडी किया उसको हमें रिवाइज करना है। नाउ दिस इज 45 डेज सैक्रिफाइस। 45 डेज को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है। 45 डेज के अंदर वी नीड टू ट्राई टू कंप्लीट ऑल द सिलेबस। जो भी सिलेबस है लेटेस्ट फर्दर रिड्यूस सिलेबस के अंदर वो सिलेबस को हमें कंप्लीट करना है इन दिस 45 डेज। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये 45 डेज टाइम टेबल जो भी हम सेट कर रहे हैं, जो भी हम शेड्यूल कर रहे हैं, इस 45 डेज के अंदर हमें कितना आवर्स स्टडी करना है पर डे। सो पर डे हियर यू नीड टू इंक्रीज। पहले हम 2 आवर्स पढ़ते थे, फिर 4 आवर्स, नाउ यू नीड टू डू 6 आवर्स ऑफ स्टडी। नाउ दिस इज नॉट अ जोक, आई एम नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ जोक हियर। 6 आवर्स का स्टडी मतलब कंटिन्यूसली 6 आवर्स, डेफिनेटली इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन यहाँ पर हमें अगेन 3 स्लॉट्स में डिवाइड करना है, जैसे कि हमने 45 डेज को 3 स्लॉट्स के अंदर डिवाइड किया, 15 15 15। सिमिलरली यहाँ पर 2 आवर्स को डिवाइड करना है। 2 आवर्स प्लस 2 आवर्स इज योर 6 आवर्स। मॉर्निंग में यू नीड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड यू नीड टू स्टडी फॉर
फॉर 2 आवर्स मेमोराइजिंग बेस्ड सब्जेक्ट करना है जो कि मॉर्निंग टाइम में करना पड़ेगा. उसके बाद यू नीड टू टेक ब्रेक इन बिटवीन, यू कैन हैव योर ब्रेकफास्ट एंड ऑल, एंड आफ्टर दैट अगेन 2 आवर्स यू नीड टू डू एनी अदर सब्जेक्ट जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ा है. डेफिनेटली उस सब्जेक्ट को फिर से लेकर नहीं करना है प्रिपरेशन. यू कैन नॉट सिट विद द सेम सब्जेक्ट, रादर यू हैव टू स्टार्ट विद अ डिफरेंट सब्जेक्ट. 2 आवर प्रिपरेशन करना है. अगेन यू नीड टू टेक अ ब्रेक, एंड इन द आफ्टरनून टाइम और इन द इवनिंग टाइम और द नाइट टाइम अगेन 2 आवर्स का यू नीड टू स्टडी. 2 आवर्स का शेड्यूल होगा, यू नीड टू फॉलो दिस स्ट्रिक्टली. लेकिन ये 2 आवर्स के अंदर क्या प्रिपरेशन हो रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है. 2 आवर्स वेदर यू आर वेस्टिंग इट just like that or whether you are utilizing it and whether you are able to cover the portions, whether you are able to cover the topics and the chapters, this is also very important. Next thing is whatever you are studying in the 6 hours per day, जो कि 6 hours आप दे रहे हो स्टडीज को, ये 6 hours में आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो you need to follow the further reduced syllabus of your ICSE, because पहले इतना कुछ नहीं था, सिलेबस रिडक्शन नहीं था, लेकिन अभी सिलेबस रिडक्शन होने के बाद काफी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज है डिफरेंट टॉपिक्स को लेकर कि ये एग्जामिनेशंस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. तो आपको पहले क्या करना है, यू नीड टू मेक अ लिस्ट जिसमें कि सारा चैप्टर्स रहेगा. सारा चैप्टर्स का क्या क्या रिड्यूस्ड पोर्शन है उसको मेंशन करो, जो आ रहा है उसको मेंशन करो, या फिर दोनों में से कुछ एक भी अगर हो जाता है उसके बाद बुक्स में मार्क करो, उसके बाद ही प्रिपरेशन स्टार्ट करो. अदरवाइज अगर आप कुछ भी ऐसा पढ़ रहे हो जो कि सिलेबस के अंदर नहीं है, अगर बाद में वो पता चलता है कि आपको कि वो चैप्टर नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली यू आर वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज अभी हमारे पास ईच एंड एवरी डे, ईच एंड एवरी मोमेंट इज प्रीशियस एंड यू कैन नॉट बी वेस्टिंग दैट. तो हमने अभी तक ये लेकर डिस्कस किया कि 45 डेज प्लान है, 45 डेज का टाइम टेबल है जिसको आपको फॉलो करना है, 3 स्लॉट्स में डिवाइड करना है. पर डे आपको कितना आवर्स देना है भी हमने डिस्कस किया. ब्रेक लेकर 2 आवर्स यू नीड टू डिवाइड योर टाइम. उसके साथ साथ हमने ये डिस्कस किया कि मंडे टू फ्राइडे आपको न्यू थिंग्स को पढ़ना है. उसके बाद जो भी आपने मंडे टू फ्राइडे कवर किया उसको आपको सैटरडे एंड संडे यू नीड टू रिवाइज द थिंग्स. नाउ इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि प्रिपरेशन किस तरह से करना है. तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास कम टाइम है, कम टाइम में ज्यादा प्रिपरेशन करने के लिए द ओनली शॉर्टकट और द ओनली स्मार्ट वर्क विच यू कैन फॉलो और विच यू कैन डू इज सॉल्विंग योर सैम्पल पेपर्स एवरी डे. एटलीस्ट 2 सैम्पल पेपर्स को कवर करना है, 2 सैम्पल पेपर्स सॉल्व करना है कंप्लीटली एंटायरली, एंड उसके साथ साथ सैम्पल पेपर्स प्लस योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. तो 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप कर सकते हो या फिर 1 सैम्पल पेपर 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बिकॉज हमारे पास अभी कम टाइम है. कम टाइम में ज्यादा प्रिपरेशन करने के लिए द ओनली शॉर्टकट इज योर 10 years, बिकॉज हियर हमें क्वालिटी पे फोकस करना है ना कि क्वांटिटी पे. बिकॉज अगर आप बुक से एक्सरसाइजेस का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, बुक्स में आपका लास्ट पेजेस में जो एक्सरसाइजेस दिया रहता है, लास्ट पेजेस इन द सेंस कोई भी चैप्टर है वो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन के बाद वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर. आपको सारा चैप्टर्स के पीछे सारा चैप्टर्स का बाद जो कि क्वेश्चंस है वो दिया रहता है. तो वो क्वेश्चंस अगर आप वहाँ पर 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो फ्रॉम 1 पर्टिकुलर चैप्टर, एंड अगर वही चैप्टर से 10 years का क्वेश्चन 20 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो वो कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस है. सो हियर इफ यू आर डूइंग फ्रॉम योर 10 years और योर सैम्पल पेपर, इफ यू आर सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सो वी आर फोकसिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चंस. वो कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, 20 क्वेश्चंस है उस पर्टिकुलर चैप्टर से जो कि बोर्ड एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुका है, एंड चांसेस है कि वो सारा क्वेश्चंस बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली इस बार भी रिपीट होता है. आईसीएसई में बहुत सारा क्वेश्चंस रिपीट होता है, सो यू नीड टू फॉलो. डोंट फोकस ऑन द क्वांटिटी नंबर ऑफ क्वेश्चंस, रादर फोकस ऑन द क्वालिटी. डू लेस क्वेश्चंस, स्टडी लेस क्वेश्चंस, लेकिन जो भी लेस क्वेश्चंस है उसको इस तरह से करो कि उसमें से कुछ भी आए तो आप अच्छे तरीके से लिख पा रहे हो, अच्छे तरीके से यू आर एबल टू राइट द आंसर्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज को लेकर हमने डिस्कस किया. इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछ सकते हैं. एंड अगर आप चाहते हो कि इसके साथ साथ मैं चैप्टर वाइज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर डिस्कस करूं, पर चैप्टर जो भी क्वेश्चंस है 10 या फिर 20 क्वेश्चंस होगा, बिकॉज सीरीज वाइज हम चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से क्या 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको लेकर डिस्कस करेंगे. सो इफ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो रिगार्डिंग दिस टॉपिक, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप. लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. Especially for notes and all, I'll be sending all the important notes for your ICSE in the Telegram group. So this was the video. Thank you so much for watching.